नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। क्या कल का सुनवाई जो होगा पटना हाई कोर्ट के द्वारा उसी पर टीआरई का भविष्य निर्भर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप समझिएगा। केस संख्या भी बताऊंगा और क्या है मामला, पूरा एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। कल का सुनवाई पर टीआरई 1 का भविष्य, टीआरई 2 का भविष्य और टीआरई 3 का भविष्य निर्भर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आरक्षण को लेकर कल सुनवाई है। क्या है पूरा मामला, इस बात को समझिएगा। इससे पहले 25/9/2024 को पहली बार सुनवाई हुआ था और पटना हाई कोर्ट ने सरकार, आयोग और बीपीएससी, शिक्षा विभाग सभी से यह कहा था कि 9 अक्टूबर तक जवाब दिया जाए। 2 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन आज तक काउंटर फाइल नहीं हुआ। मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब तक का मैं बात बता रहा हूं, काउंटर फाइल नहीं हुआ। यदि केस संख्या की बात कीजिएगा तो 14,565 2024 का है। यदि बात करिएगा आप इसमें सुनवाई का, तो कल आपका सुनवाई है 12 नवंबर को सुनवाई होने वाला है। इस केस का क्या है मामला, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। कल के सुनवाई पर ही पूरा भविष्य निर्भर होगा, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो। आरक्षण को लेकर सुनवाई है, एक एक बिंदु पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। हालांकि बात आपसे मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का अलग मामला है, पटना हाई कोर्ट का अलग मामला है। इधर जो सरकार लगातार जो बहाली की है उसमें फर्जीवाड़ा का अलग मामला है। कभी ना कभी किसी वक्त किसी समय भविष्य में कभी भी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 में यदि संज्ञान नहीं लिया गया तो तीनों वैकेंसी लटक सकती है। क्योंकि नियम को ताक पर रख के ये बहाली की गई है आनन फानन में। इस बात को आप भी समझते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आ जाएंगे, बहुत सारे ज्ञानी लोग आ जाएंगे कमेंट करने कि क्या हो सकता है। तो आप इस बात को समझिए, आज नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है। कोर्ट का मामला है, जैसा कोर्ट आदेश करेगा वैसा होगा। इस बात को, कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग आकर इसमें कमेंट करते हैं रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। एक दिन जब नौकरी बचता है उस दिन भी हो जाता है, उस दिन भी टोटल फी वापस ले लिया जाता है। इस बात को आप समझ लें। देखिए मसला क्या है मैं बता रहा हूं। महिला आरक्षण को लेकर कल जो सुनवाई है, जो आपको मैं बताया केस नंबर, वो महिला आरक्षण को लेकर है कि महिला आरक्षण जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये दोनों बिंदु पर चर्चा है। यदि हॉरिजॉन्टल मिलता है तो उसमें उसी में सीट यदि खाली होता है तो अन्य किसी को दिया जाता है। यदि वर्टिकल मिलता है तो उसमें आप जैसे देखिएगा वर्टिकल किसको आरक्षण मिलता है। वह वर्टिकल आरक्षण यदि आप एससी हैं, आप ईबीसी हैं, आप ईडब्ल्यूएस हैं, आप एससी एसटी कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिलता है। वहीं आप बात करिएगा दिव्यांग का, वहीं आप बात करिएगा महिला का, वहीं आप बात करिएगा तो इन लोगों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा वर्टिकल आरक्षण दे दिया गया है। इसको लेकर मामला कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट में एक बार हियरिंग हुई, उसमें सरकार, आयोग और शिक्षा विभाग सभी से जवाब तलब किया गया कि आखिरकार आप पैसे कैसे कर दिए, इसका क्या पूरा मामला है, इस पर वहां से पूछा गया। और एक लगातार चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। आप महाराष्ट्र वाला देखिएगा, राजस्थान वाला देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। राजस्थान वाला साफ तौर पर बताया गया कि बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है, और वहीं महाराष्ट्र को लेकर बताया गया था कि आरक्षण का नियम क्या होना चाहिए। महिला आरक्षण हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, एक एक पर नियम है, लेकिन उसको ताक पर रख के किया जा रहा है। देखिए 12 नवंबर को यह सुना जाएगा और इसमें बताया जा रहा है, दलील दिया जा रहा है कि इंदिरा साहनी का जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था उस समय उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। 9 बेंच का खंडपीठ ने उसको आदेश किया था महिला आरक्षण को लेकर, उसको नियम पर नहीं रखा गया है। और तो और आप देखिएगा सक्षमता जो एग्जाम हुआ है उसमें सक्षमता 1 जो हुआ है उसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है, लेकिन वहीं सक्षमता 2 है उसको ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिला है। आखिरकार वो कौन पदाधिकारी है जो आरक्षण नियम को पालन नहीं कर रहे हैं? कैसे चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक बिंदु को मैं बता दूंगा तो आप समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच इंदिरा साहनी केस का आदेश का आर्टिकल 14 और 16 का जो उल्लंघन किया है, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 में कोशिश किया जा रहा है। 125, 6 to 8 में बताया जा रहा है। आगे देखिएगा, और इसमें जो दिया जा रहा है वर्टिकल आरक्षण दिया जा रहा है 53%, 50% टोटल महिला 1 to 5, 6 to 8 और 3% जो आपका दिया जाता है महिला लोग का, वो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। यानी कि दोनों मिलाकर 53% हो रहा है। 50% हॉरिजॉन्टल महिला आरक्षण पर ओवरलैप होगा, लेकिन जिस तरीका से कैटेगरी में महिला का सीट खाली रहने पर उसी कैटेगरी के पुरुष के सीट से मिलेगा अगर हॉरिजॉन्टल रहे तब, ये नियम होता है। यदि हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाए
तो महिला का सीट यदि खाली रह रहा है, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस महिला का सीट खाली रहा, तो उसी ईडब्ल्यूएस के पुरुष से भरा जाता है। यदि हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाए, ईबीसी के महिला का सीट खाली रहा तो उसी के पुरुष से भरा जाता है। यदि आरक्षण दिया जाए, एससी एसटी का महिला का सीट खाली रहा तो उसी कैटेगरी के पुरुष से भरा जाता है। ये नियम है, ये कई सारे लोग बताए हैं, जिसको मैं आपसे बता रहा हूं। लेकिन वर्टिकल यहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हनन है। उसी पर कल सुनवाई है, कल सुबह 10 बजे से सुनवाई चलेगी और देखिए उस पर क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या बात आती है, आयोग की तरफ से क्या बात आती है, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्या बातें आती है, उस पर भी बात विचार होगा। तो आप लोग जो लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, एक बात को आप समझिएगा। जबकि वही कल्याण विभाग की बात करिएगा 1 to 8 में, तो उसमें 35% हॉरिजॉन्टल और 3% डब्ल्यूबीसी को जो दिया गया है, वर्टिकल दिया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग का जो गजट है, यानी कि गजट की बात करिएगा तो 2343 दिनांक 15/2/2016 के अनुरूप दी जा रही है। लेकिन इसमें अनुरूप नहीं दिया जा रहा है, आखिरकार क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि टीआरई 1 पर भी खतरा आ सकता है, टीआरई 2 पर भी खतरा आ सकता है, या टीआरई 3 वाला जो मामला है क्या ये लटक सकता है? तो कल के सुनवाई पर सब कुछ निर्भर करेगा कि आखिरकार क्या होगा महिला आरक्षण को लेकर। आरक्षण किस तरीका से देना है, कैसे देना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यही मामला फंसा हुआ है। इधर आयोग का भी आप लेटर देखिएगा, मैं लेटर कई सारा लेटर बनाया हूं जिसमें आरटीआई के थ्रू मांगा गया है, तो आयोग भी बताए कि महिला आरक्षण हम वर्टिकल दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का है कि हॉरिजॉन्टल मिलना चाहिए। बिहार सरकार में क्या मामला है, अब कल पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि क्या है मामला। लेकिन अब जब हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है तो उसमें यही होता है कि अगर आप ईबीसी वाले महिला हैं, अगर आपका सीट खाली रहा, उस कैटेगरी में नहीं मिला महिला का, तो पुरुष से भरा जाएगा, लेकिन भरा जाता है टोटल सीट। इस बार देखिए टीआरई 3 में क्या होता है, क्या इस मामला को अभी से सुलझा लिया जाएगा, कल के बाद से सही कर लिया जाएगा? यदि सही कर लिया जाए तो आने वाले समय में कभी भी इस वैकेंसी पर तलवार नहीं लटकेगी। लेकिन यदि सही नहीं किया जाता है तो इस पर वैकेंसी पर तलवार लटक सकती है। जैसा कि आपको मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है, पटना हाई कोर्ट में भी चल रहा है, कई सारे लोग इस पर दायर किए हैं केस। देखिए क्या होता है, केस संख्या भी मैंने बता दिया। कल सुनवाई के बाद से निर्भर होगा आगे की रणनीति क्या होगी। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।